गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं पवन सर और आज हम क्लास 12 के बच्चों को बालाजी पब्लिकेशन बुक के एक्सरसाइज नंबर 8.6 के प्रश्नों को हल करना बताएंगे। आज के वीडियो में हम लोग अनंत श्रेणियों की योगफल वाले प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें इस एक्सरसाइज में दो प्रकार के प्रश्न आएंगे, एक करड़ी युक्त प्रश्न और एक ऐसे प्रश्न होंगे जिनमें करड़ी नहीं रहेगा, यानी कि फलन का घात फलन होगा। तो करड़ी वाले प्रश्नों को कैसे हल किया जाएगा और फलन का घात फलन रहता है, तब हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले इसमें अनंत श्रेणियों का योगफल रहेगा, तो देखेंगे कौन सी चीज, कौन सा नंबर, कौन सा वेरिएबल या कौन सा नंबर है जो रिपीट कर रहा है। तो रिपीट करने वाले को क्या करेंगे, सुटेबल चर मानेंगे। जैसे y बराबर दिया हुआ है तो उसमें किसी भाग को y फिर से मान लिया जाता है, तो हम मान लेंगे। फिर करड़ी वाला रहेगा तो उसको वर्ग करेंगे और फलन का घात फलन आएगा तो उसको लाग लेकर के सरल कर लेंगे। तो आइए एक्सरसाइज में देखते हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तो y इक्वल टू कास एक्स प्लस रूट ओवर 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 कास एक्स डैश 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 इन्फिनिटी तक है यार। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, इन्फिनिटी परिभाषित नहीं है, यानी कि वह इतना बड़ा अमाउंट है कि उसके बारे में अभी तक गणितज्ञ कुछ निष्कर्ष नहीं निकाल पाए हैं। तो इसमें सब्स्टिट्यूट कैसे किया जाएगा, तो इसमें सभी प्रश्नों में देखा जाता है क्या रिपीट कर रहा था। देखिए, रूट ओवर कास एक्स प्लस रूट ओवर कास एक्स प्लस रूट ओवर कास एक्स प्लस रूट ओवर कास एक्स इसमें दिया गया है। इसमें पहले वाले पोर्शन को छोड़ेंगे, पहले वाले पार्ट को, और दूसरे वाले पार्ट को यदि इन्फिनिटी में से यह वाला मिटा दिया जाए तो यह इतना बचेगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको भी इन्फिनिटी ही लिखा जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं y का यह पूरा मान है, तो इसको छोड़ेंगे और यह जो इतना बच रहा है इसको फिर से y लिख देंगे। तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा रूट ओवर कास एक्स प्लस वाई। अब इसके बाद से क्या करेंगे, इसको वर्ग करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, तो यह वाई स्क्वायर हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा कास एक्स प्लस वाई। अब इसके बाद से क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट differentiating both side with respect to x we get। अब क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 2y dy बाई dx कास एक्स का माइनस साइन एक्स और इसका हो जाएगा dy बटे dx। यह क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2015 में पूछा गया है, इसलिए थोड़ा सा और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब इसके बाद से अगले स्टेप में क्या करेंगे, dy बाई dx को एक तरफ करेंगे, तो 2y dy बाई dx माइनस dy बाई dx इज इक्वल टू साइन एक्स। अब क्या करेंगे, dy बाई dx को कॉमन लेकर के राइट साइड में रखेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 2y माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेकर के ब्रैकेट के राइट साइड में ही लिखा जाता है साइन एक्स। यहाँ से देखें यह माइनस साइन एक्स है। अब हम लोग क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को जो प्रूफ करना है उस तरह का बनाए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स बटे 2y माइनस 1। अब हमारा यही आंसर हो जाएगा, लेकिन हमको जो प्रूफ करना है, देखिए वहाँ पर प्लस रिजल्ट है, इस माइनस का नीचे गुणा कर देंगे, तो यह हो जाएगा साइन एक्स। माइनस का गुणा करने के कारण चिन्ह बदलेगा, तो माइनस से प्लस हो जाएगा और यह प्लस था तो माइनस हो जाएगा। यही प्रूफ करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे सवाल में y इक्वल टू रूट टेन एक्स प्लस रूट ओवर टेन एक्स प्लस रूट ओवर टेन एक्स प्लस रूट ओवर टेन एक्स इन्फिनिटी तक है,
और यहाँ पर प्रूफ करना है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स बटे 2y माइनस 1। तो जो प्रूफ करना है उसको क्या करेंगे, अब y बराबर जैसे पिछले सवाल में लगाए हैं, तो यह y इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर tan x प्लस वाई। इस पूरे को y मान लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर कर दें। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यह हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan x प्लस वाई। तो डिफ्रेंशिएट कर दूँ, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो यह क्या हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स। tan x का होता है सेक स्क्वायर एक्स प्लस dy बाई डी एक्स। सेम पैटर्न dy बाई डी एक्स को लेफ्ट साइड लाएं। प्यारे बच्चों, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनका जो पहला लेटर होता है वह स्मॉल लेटर होता है, इसीलिए कई बार हमको मिटाना पड़ता है, कैपिटल लेटर लिखा जाता है। अब यहाँ से 2y माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से देखेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बटे 2y माइनस 1। इसीलिए इसको मिटा करके हमको छोटा करना पड़ता है, यही हमको प्रूफ करना था। इस चैप्टर के सारे सवाल एकदम सेम इसी तरह से लगेंगे, इसी पैटर्न पर लगेंगे। बहुत इजी प्रोसेस है, आराम आराम से लगाएंगे कि गलत ना हो। जो लगाते हुए जाएंगे और जो हमको प्रूफ करना है उसको भी देखते जाएंगे कि उसमें क्या कमी है, या तो आसानी से आ जा रहा है या उसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर y इक्वल टू रूट ओवर काट एक्स प्लस रूट ओवर काट एक्स प्लस रूट ओवर काट एक्स प्लस रूट ओवर काट एक्स इन्फिनिटी तक है, और इसकी सहायता से प्रूफ करना है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कोसेक स्क्वायर माइनस 1 अपान 1 माइनस 2y। पहले सवाल की तरह से है, एकदम सेम उसी तरह से लगेगा। तो यहाँ से यह सवाल लेकर के चलेंगे तो y बराबर हो जाएगा रूट ओवर काट एक्स प्लस वाई, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू काट एक्स प्लस वाई। अब इसके बाद से क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, यह हो जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू काट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब सबको एक तरफ कर दें, 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो 2y माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स बटे 2y माइनस 1। देख रहे हैं वहाँ पर जो प्रूफ करना है उसमें माइनस नहीं है प्लस है, तो इस माइनस का यहाँ पर गुणा कर दें, तो यह हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स बटे 1 माइनस 2y। यही हमको प्रूफ करना था। अब नेक्स्ट देखते हैं चौथा सवाल।
चौथे सवाल से पैटर्न बदलेगा। यहाँ से सवाल दिया है y इक्वल टू ई पावर x और x के प्लस में e या फिर से उसका पावर x प्लस यहाँ पर फिर से e और उसका पावर x। तो देख रहे हैं पावर में ही यह जुड़ता हुआ जा रहा है। तो ध्यान से देखेंगे e पावर x सब जगह पर है और x में प्लस e है और फिर उसका पावर है, तो उसके पावर में फिर e पावर x जुड़ा गया है, यानी कि x e का पावर सब जगह पर है और x जो उसका पावर है उसमें e पावर x फिर से जुड़ा गया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं e पावर x सब में रिपीट कर रहा है, तो y इज इक्वल टू लिखेंगे e पावर x अब प्लस y। अब इसको क्या करें, डिफरेंशिएट करना, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देख, यहाँ पर समझना है e का पावर x है और x में फिर से e का पावर x जोड़ा गया है, फिर से x में e पावर x जोड़ा गया है, यानी कि e पावर x में वही चीजें बार बार रिपीट कर रही हैं। तो इसको समीकरण एक भी मान सकते हैं और यह समीकरण एक की हेल्प से ही लिखा जाता है, चाहे तो लिख सकते हैं इसके हेल्प से, और यह तो प्रूफ करना है। तो यह ऐसे हो गया, तो यह हो जाएगा dy बाई dx और यह क्या होगा e पावर x प्लस वाई इंटू ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स ही होता है। अब डिफरेंशिएट करेंगे इस पावर को, तो यह हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, चलिए डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई, और यह वैल्यू देखिए इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। जब पावर के रूप में रहेगा थोड़ा सा ध्यान देना है, ई पावर एक्स प्लस वाई और यह हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई। अब यहाँ पर क्या करें, समीकरण 2 से y के रूप में लाना है, तो y बटे 1 माइनस वाई, तो इसको y लिखें। अब आंसर आ जाएगा y 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, इसका अंदर गुणा कर दें, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब हम लोग क्या करें, y वाले को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ, डी वाई बाई सॉरी डी वाई बाई डी एक्स को ए वाले को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। अब इसके बाद से क्या करेंगे, यह y 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स लिखा गया है, थोड़ा चमक रहा है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। यह डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई का अंदर मल्टीप्लाई कर दिए हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स का मान लेंगे, तो यह हो जाएगा 1 माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। तो क्या करें, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बटे 1 माइनस वाई, यही हमको प्रूफ करना था। देख लीजिए बहुत ईजी है, बस आपको यहाँ पर समझना है और यह ध्यान देना है कि यहाँ पर y का मान पुट करना है। तो जहाँ पर y का मान पुट किए हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, यहाँ पर y का मान समीकरण 2 से रखे हैं, तो यह यहाँ पर लिखना पड़ेगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल में बताया गया y इज इक्वल, अब इस सवाल में दिया है y इक्वल टू साइन एक्स पावर साइन एक्स प्लस पावर साइन एक्स प्लस पावर साइन एक्स। तो हम इसको पिछले सवालों की तरफ से y इज इक्वल टू साइन एक्स पावर y, इस वाले को छोड़ दिया जाए तभी यह y के बराबर ही होगा। अब प्यारे बच्चों देखें, अब इसका स्क्वायर करने से नहीं हो पाएगा, तो इसको लॉगरिथम वाले से करना पड़ेगा। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो यह क्या हो जाएगा, यह होगा log y और यह हो जाएगा y log। तो अब इसको डिफरेंशिएट कर दें,
डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट क्या हो जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स। यहाँ से क्या हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो y इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/sin x और sin x का cos x प्लस log sin x इंटू डी वाई बाई वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे कितना हो जाएगा। अब बाकी सबको एक तरफ डी वाई बाई डी एक्स वाले को एक तरफ इसको लाएं इस साइड में तो 1/y डी वाई बाई डी एक्स माइनस log sin x डी वाई बाई डी एक्स और कास बटे साइन y और कास बटे साइन क्या होता है काट हो जाएगा। अब इसके बाद से क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स वाले को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ तो 1/y माइनस log sin x बटे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू y काट x। इसको लघुत्तम लेकर के घटा दें तो 1 माइनस वाई log sin x बटे y डी वाई बाई डी एक्स। आप क्या करेंगे इज इक्वल टू वाई काट एक्स तो डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई वाई का गुणा वाई में होगा तो वाई स्क्वायर हो जाएगा काट एक्स बटे 1 माइनस वाई log sin एक्स। प्यारे बच्चों यहाँ पर सवाल में गलत लिखा गया है वाई स्क्वायर रहेगा तो हम देख रहे हैं यहाँ पर वाई स्क्वायर काट एक्स है तो वाई स्क्वायर काट एक्स बटे 1 माइनस वाई log sin एक्स यही हमारा आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं। छठवें सवाल में कह रहा है वाई इक्वल टू रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स इन्फिनिटी तक। तो पिछले सवाल की तरह से पहले सवाल की तरह से रिपीट हो रहा है तो जो रिपीट कर रहा है उसी को वाई मान लेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पर यह पूरा रिपीट कर रहा है तो y इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स प्लस वाई वाई की जगह पूरा इस x को हटा भी दें तो इस फंक्शन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब क्या करें दोनों तरफ वर्क कर दें यह क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई डिफ्रेंशिएट कर दें 2y डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स का 1 हो जाएगा और इसका डी वाई बाई डी एक्स। अब हमारा आंसर आने वाला है डी वाई बाई डी एक्स वाले को एक तरफ तो 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लें और इस राइट साइड में 1 बचेगा तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालें 1 बटे 2y माइनस 1 यही हमको प्रूफ करना था यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं 7वें सवाल में रूट एक्स पावर रूट एक्स पावर रूट एक्स पावर पावर बढ़ते हुए इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो यहाँ पर रूट एक्स रिपीट कर रहा है तो प्रूफ करना है एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई log एक्स। देख रहे हैं इसमें log लिया गया है log लिया जाएगा तभी हो पाएगा। तो देखें तो यह हो जाएगा y इक्वल टू रूट ओवर एक्स टू दी पावर y। अब इसको पावर में बदल दें तो y इज इक्वल टू हो जाएगा x टू दी पावर y बाई 2। देख रहे हैं पावर यह भी फलन है यह भी फलन है तो log लेना पड़ेगा टेकिंग log बोथ साइड
वी गेट। यह क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू वाई बाई टू log x। अब डिफ्रेंशिएट कर दें, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। यह डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यह 1/y dy बाई डी एक्स हो जाएगा। इसको दो फलनों के गुणनफल से डिफ्रेंशिएट करेंगे, log x हाफ log x इंटू वाई का फर्स्ट फंक्शन y है तो dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई टू log x का होगा 1/x। अब क्या करें, dy बाई डी एक्स वाले को एक तरफ, 1/y dy बाई डी एक्स माइनस हाफ log x dy बाई डी एक्स वाई बाई टू एक्स। इतना हो जाएगा। यहाँ पर क्या करें, एलसीएम लेकर के माइनस कर दें और डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लें तो 1/y माइनस log x बाई टू डी वाई बाई डी एक्स वाई बाई टू एक्स। अब क्या करें, इसको माइनस करें, हो जाएगा 2y एलसीएम हो जाएगा, y से डिवाइड करेंगे 2 बचेगा, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करेंगे y बचेगा, y log x dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो 2 ऊपर जाएगा, देख रहे हैं इस 2 से यह 2 कट जाएगा, यह हो जाएगा वाई स्क्वायर बटे एक्स 2 माइनस वाई log x। यही हमारा आंसर हो जाएगा, देख लीजिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यह x हमको लेफ्ट साइड में चाहिए, तो इस x को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, इस x का गुणा इधर कर दें तो यहाँ पर x हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमको प्रूव करना था। प्यारे बच्चों देखें, हमको x राइट में नहीं चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, तो यहाँ पर डिवाइड में है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और इन सब पोर्शन को लाएंगे लेफ्ट में तो y का ऊपर गुणा हो जाएगा और 2 माइनस वाई log x का नीचे गुणा हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस सवाल में देख रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, यह y इक्वल टू एक्स प्लस 1/x फिर से प्लस में फ्रैक्शन है। इस प्लस के बाद देखिए x प्लस यह फ्रैक्शन, फिर यहाँ पर x प्लस 1/, यह फ्रैक्शन और x प्लस यह फ्रैक्शन, यह रिपीट कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे लगाएंगे इसको, ध्यान से देखेंगे, सवाल को बहुत बढ़िया समझेंगे। बराबर x प्लस 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x। तो देख रहे हैं x तो है, यह x है, इसको तो इसी तरह से लिखा जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 1/, देखिए वही चीज़ आता जा रहा है। इस पूरे को यह 1/, के बाद से यह जो दिया गया है यही पूरा देखिए इसी तरह से है, तो इसको 1/y, इस पूरे को y लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से प्रश्न हल करने का तरीका बदल जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर जो दिए हुए हैं इसके अनुसार सॉल्व करेंगे, नहीं तो इसका 2 आंसर आ जाएगा, एक तो यह आएगा और एक दूसरा आंसर भी आ जाएगा। अब यहाँ से सीधा डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और यहाँ पर x नहीं आएगा, तो एक तरह का आंसर यह हो जाएगा। अब जैसा कि यहाँ पर x लाना है, इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पर y से गुणा कर देंगे। सवाल के अनुसार करेंगे, यदि यहाँ पर x नहीं लाना रहेगा तो सीधा डिफरेंशिएट कर देंगे, हमारा कुछ और आंसर आ जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर XY प्लस 1। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको जो चाहिए मिल जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y और x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x dy बाई डी एक्स प्लस 0।
अब क्या करें, डी वाई बाई इस वन का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स वाले को एक तरफ करना, 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। तो क्या करें, डी वाई बाई डी एक्स का मान ले लें, तो 2y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई। तो डी वाई बाई यही हमको प्रूफ करना है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यदि यहाँ से सीधा डिफरेंशिएट कर देंगे तो दूसरा कुछ आंसर आ जाएगा। तो यह प्रूफ करने वाले प्रश्नों में थोड़ा सा देख करके सावधानी पूर्वक हल किया जाता है कि हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि यहाँ से सीधा डिफरेंशिएट कर देंगे तो दूसरा कुछ आंसर आ जाएगा, यहाँ से यह सब मिसिंग हो जाएगा। यह बात थोड़ा सा ध्यान में रख करके सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर 9वें सवाल में देख रहे हैं वाई पावर कास एक्स पावर कास एक्स पावर कास एक्स डैश डैश इन्फिनिटी तक। तो देख रहे हैं कास एक्स पावर के रूप में रिपीट कर रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा, लिखा जा सकता है इसको, यदि इक्वेशन 1 मान लें, वाई टू द पावर कास एक्स पावर वाई। देख रहे हैं यदि, तो यह भी वाई ही हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देख रहे हैं पावर का पावर, फलन का पावर फलन है, तो क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड वी गेट। तो यह हो जाएगा log वाई इक्वल टू वाई log कास एक्स। डिफरेंशिएट कर दूं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। यह क्या हो जाएगा, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यह देखें क्या हो जाएगा, वाई log कास एक्स है, तो log सेकेंड फंक्शन log कास एक्स इंटू डी वाई बाई वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ कास सेकेंड फंक्शन, तो कास एक्स हो जाएगा और कास एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अब इसके बाद से क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स वाले को एक तरफ करेंगे, इसको इधर लाइए। अब इसमें डी वाई बाई डी एक्स वाले को एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ, तो 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस log कास एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई और साइन बटे कास होता है tan एक्स। अब इसके बाद से क्या करें, यहाँ पर एलसीएम लेकर के माइनस करें, पहले कॉमन है 1 बाई वाई माइनस log कास एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई tan एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालने से पहले इसको एलसीएम लेकर के इसको पहले माइनस करें, तो 1 माइनस वाई log कास एक्स बटे वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई tan एक्स। अब इसके बाद से डी वाई बाई डी एक्स निकालें, यह हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, वाई का गुणा वाई में होगा तो वाई स्क्वायर tan एक्स बटे 1 माइनस वाई log काट एक्स। आप देख रहे हैं कि जो लाना है वहाँ पर हर में वाई log कास एक्स प्लस में है, तो इस माइनस का नीचे गुणा कर दें, तो यह हो जाएगा वाई स्क्वायर tan एक्स बटे वाई log काट एक्स माइनस 1। यह हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमको प्रूफ करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 10वां सवाल सेम एकदम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ है। एक तो ये क्वेश्चन नंबर 8 की, यह 10वां सवाल सेम एकदम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ से है। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ उसमें यहाँ पर x था, इसमें x स्क्वायर है, तो सेम वैसे ही लगाएंगे। तो y इज इक्वल टू यहाँ पर x स्क्वायर, देख रहे हैं x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इस तरह से है।
तो देख रहे हैं, देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, फिर 1/1 + x², इस तरह से रिपीट कर रहा है। तो क्या करेंगे, एक के बटे में जो चीज़ें हैं वही चीज़ें हैं, यह सब पूरी रिपीट कर रहे हैं, तो 1/y लिख देंगे। तो जैसे वहाँ पर हमको यक्स लाना था, तो इसलिए हम लोगों को यक्स की ज़रूरत थी, लेकिन यहाँ पर देखिए यक्स स्क्वायर यदि हमको लाना रहता तो हम लोग लघुत्तम लेकर के जोड़ते, लेकिन देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है, यक्स है। ठीक, तो बहुत सावधानी पूर्वक लगाएंगे। यहाँ पर इसको इसी तरह से डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, dy/dx = या 2x हो जाएगा, और यह ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो -y पर -2 dy/dx। अब dy/dx वाले को एक तरफ, इसको लाइए इस साइड, या dy/dx या माइनस राइट साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा। एक पावर को प्लस बनाने के लिए डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, बराबर 2x। तो dy/dx कॉमन ले लें, तो 1 + 1/y² dy/dx = 2x। इसका एलसीएम लेकर के ऐड करेंगे तो y² + 1/y² dy/dx = 2x। तो dy/dx क्या हो जाएगा, इसका ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x y² + 1, यही हमको प्रूव करना है। अब देखें, दोनों सवाल एक ही तरह से हैं, लेकिन दोनों को दो तरह से लगाया गया है। यहाँ पर पिछले वाले में y से मल्टीप्लाई किया गया था, क्योंकि हमको यहाँ पर x चाहिए था, जब एक x का यहाँ पर 1 घात था, लेकिन यहाँ पर x का 2 घात है, और देख रहे हैं कि हमको 1 घात चाहिए, तो 2 घात 1 घात में तभी बदलेगा या तो कुछ कॉमन आए, नहीं तो डिफ्रेंशिएशन किया जाए। तो कॉमन तो आने का सवाल है नहीं, क्योंकि एक ही जगह पर x है, इसलिए इसको यहीं पर डिफ्रेंशिएट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं y = ax पावर ax पावर ax पावर ax, पावर ax रिपीट कर रहा है, तो y = ax पावर y हो जाएगा। अब क्या करें, देख रहे हैं यह फलन का पावर फलन है, तो लॉग लेना पड़ेगा। टेकिंग log बोथ साइड वी गेट, तो यह क्या हो जाएगा, log y = y log ax, तो यह क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट कर दें, तो यह हो जाएगा 1/y dy/dx = सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। 1/log x का 1/ax हो जाएगा, और ax का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो यह a हो जाएगा। अब dy/dx वाले को एक तरफ, 1/y dy/dx माइनस log ax dy/dx, तो यहाँ पर इस a से यह a कट जाएगा, y/x बच जाएगा। कॉमन ले लें, 1/y माइनस log ax dy/dx = y/x। एलसीएम लेकर के घटा दें, 1 - y log ax बटे y dy/dx = y/x। अब यहाँ से क्या करें, dy/dx का वैल्यू निकालने के लिए ट्रांसपोज कर दें, तो dy/dx y² बटे x 1 - y log ax। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमको लाना था। प्यारे बच्चों, अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रकार के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।
अगले वीडियो में अब तक हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें अब तक इस डिफरेंशिएशन वाले लेसन में जितना पढ़ाया गया है उसका पूरे का यूज आएगा, इसलिए थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ेंगे और उसका जो भी रिवीजन है रिवीजन कर लेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिएगा 1/y dy/dx लिखा गया है, चमक रहा है, और यहाँ पर 1/y dy/dx और इस पोर्शन को लेफ्ट साइड लाया गया है। तो अगले एक्सरसाइज में अस्पष्ट फलनों का अवकलन हम लोग पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए थैंक्स, हैव ए नाइस डे।